सेंसस से रिलेटेड एक नया अपडेट है तो उसको हम देख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सेंसस आपका रिवीजन वाले सेशन में फिर से हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ लिया है सेंसस जनगणना जो भी चल रहा है पूरा प्रोसेस। तो सेंसस के अंदर ही एक रवि दासियास, पंजाब के बता दें एक बार, रवि दासियास ही बोलते हैं इनको, रविदासी है और वैसे क्या होते हैं रविदासीज ही बोलना है, ठीक है चलो। तो ये जो रविदासीज है एक सेगमेंट माना जाता है दलित से ही, तो इन्होंने अभी के लिए बोला है कि हमें एक अलग से रिलीजन, एक सेपरेट रिलीजन सेंसस के अंदर दिया जाए। क्यों दिया जाए तो उसके रीजंस भी यहाँ पे बताए हैं। बाकी जनगणना अभी चल रही है यानी कि पॉपुलेशन का काउंट देखा जा रहा है, हाउस लिस्टिंग करी जा रही है। क्यों करी जा रही है? ताकि जब भी गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेके आए वेलफेयर रिलेटेड तो उसमें हमें पता हो कि बेनिफिशियरी कौन कौन रहेंगे। तो अभी जो रविदासीज हैं इन्होंने क्या बोला है, यही स्टेटमेंट दी कि हमारा जो रिलीजन है उसको सेपरेट कैटेगरी में रखा जाए इस बार के सेंसस के अंदर। ठीक, तो ये तो आगे इसका कॉन्टेक्स्ट जो मेनली बोला गया है। तो अभी थाउजेंड्स ऑफ रविदासी कम्युनिटी के जो मेंबर हैं फगवाड़ा पंजाब में ये इकट्ठे होते हैं और इन्होंने डिमांड रखी कि हमें सेंसस के अंदर रविदासी कम्युनिटी का जो रिलीजन है उसको एक अलग से कैटेगरी वहां पे बना दिया जाए। अभी जैसे आप पढ़ते हो हिंदूज पढ़ते हो, सिख पढ़ते हो, देन क्रिश्चियन आ जाते हैं, बुद्धिज्म आ जाता है, तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि हमें भी एक अलग से रिलीजन की कैटेगरी सेपरेट कर दी जाए और रविदासी कम्युनिटी की अलग से सेपरेट होनी चाहिए, मतलब उन्हीं में हमें काउंट नहीं करना है। बाकी ये पॉलिटिकल आ गया, इसको स्किप कर सकते हैं। देन इन्होंने एक मेमोरेंडम भी सबमिट करा हुआ है इसी चीज को, अपनी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इवन यूनियन मिनिस्टर के पास, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास। बाकी ये 2010 में डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज कर गई थी और पंजाब असेंबली इलेक्शंस अभी नेक्स्ट ईयर आने भी हैं तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा भी बना हुआ है साथ ही। अब ये रविदासीज हैं कौन? तो नाम से पता लग रहा है कि फॉलोअर है रविदास जी के, गुरु रविदास जी 15 to 16 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के सेंट हुआ करते थे। बाकी गुरु रविदास इन्होंने आइडिया ऑफ बेगमपुरा, ये कहीं ना कहीं बेगमपुरा का जो आइडिया था इगैलिटेरियन सोसाइटी को लेके था। इगैलिटेरियन का मतलब होता है जहां पे सुप्रीम इक्वालिटी होती है, सभी को बराबर देखा जाएगा, दैट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी। और ये फ्री होगी फ्रॉम सॉरो, फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन। कहीं ना कहीं जब इक्वालिटी की बात करी तो मतलब पॉजिटिव चीजों को आगे प्रमोट करना है, तो इन सारी चीजों को सप्रेस करना था। एंड ये जो कम्युनिटी है रविदासिस की, ये प्रीडोमिनेंटली दलित का ही पार्ट है एक तरह से। और अगर पॉपुलेशन देखें या मेंबर देखें तो लगभग 12 लाख मेंबर्स हैं जो सिर्फ पंजाब के दोआबा रीजन, जहां कपूरथला, होशियारपुर, आपका नवा शहर और जलंधर वाला पार्ट है, वहीं पे इनका मेन बेल्ट मिलेगा जहां पे आपको ये कम्युनिटी मिलेगी। देरा, अब इसको क्या बोलते हैं, सचखंड ही है ये, नहीं कुछ और तो नहीं है। तो ये जो कम्युनिटी है इनकी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है ये, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 20th सेंचुरी में जाके। एंड बाय बाबा संत पीपल दास जी इन्होंने करी थी। पहले ये सिखिज्म के साथ ही, ये वैसे ही हो गया जैसे रिलीजन्स की ऑफशूट्स बनती चलती हैं बाद में, तो सिखिज्म के साथ ही एसोसिएटेड थे। बाद में रविदासी रिलीजन 2010 में डिक्लेयर कर दिया गया था, यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर करा था। और इंडिया के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ कल्चर एंड रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो डिमांड है उसको ध्यान से समझना, वो सेंसस के अंदर बोल रहे हैं जब आप रिलीजन की कैटेगरीज लिखते हो तो हमारी अलग से कैटेगरी होनी चाहिए। अदरवाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे किनके अंदर इनको काउंट कर दिया जाता है, सिखिज्म के साथ ही एसोसिएटेड है, तो सेंसस के अंदर वहीं पे लिखा होता है। अब इनकी डिमांड है कि सिखिज्म लिखा है पर आगे क्या होना चाहिए, रविदासीज होना चाहिए, तो एक अलग कम्युनिटी का जो रिलीजन है उसके साथ इसको सिग्निफाई किया जाए। बाकी सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी की डिमांड कब से ये स्पार्क हुई, तो 2009 में वियना ऑस्ट्रिया में इनकी एक गैदरिंग थी और वहां पे कुछ अटैक हो जाता है। अटैक की वजह से जो संत रामनंद थे
जो सीनियर लीडर भी थे इस कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हत्या हो जाती है और बहुत सारे डिवोटीज वो भी इंजर्ड हुए थे। इसी इंसिडेंट के बाद पंजाब में ये डिमांड इमर्ज करने लगती है कि हमारा जो रिलीजन है वो अलग से सिग्निफाई होना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि अभी रिसेंट जो सेंसस हो रहा है उसमें हम चाहते हैं कि हमें अलग से कहीं ना कहीं डिक्लेयर करा जाए। 2010 में वेरा ने रिप्लेस कर दिया था गुरु ग्रंथ साहिब को विद अमृत बाणी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे रिलीजन में हमारी अलग से लिटरेचर भी है, लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने रिप्लेस कर दिया था बाय अमृत बाणी, जिसके अंदर लगभग 200 हाइम्स यानी कि श्लोक हैं एक तरह के गुरु रविदास जी के। तो जितने भी इनके गुरुद्वाराज हैं, टेम्पल्स हैं, वहां पे ये लिटरेचर को भी रिप्लेस कर दिया था। तो इन्होंने डिमांड जब प्लेस करी तो यही मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ था कि हमारी जो हाइम्स हैं, हमारी जो लिटरेचर है वो भी डिफरेंट है इफ कंपेयर टू सिखिज्म। तो एक अलग से हमें रिलीजन का सेगमेंट यहाँ पे ऐड होना चाहिए। बाकी डिमांड यही है कि सेंसस के अंदर हमें अलग से रिलीजन हमारा सिग्निफाई करा जाए, हमारी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो अलग है, एंड दूसरा स्क्रिप्चर भी हमारा अलग है अमृत बाणी, एंड रिलीजियस सिंबल्स प्रैक्टिसेस ये भी वेरी करती हैं। तो ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आता है। तो इस चीज को इंश्योर किया जाए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड बाकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपने देखी जो दोआबा रीजन है वहीं पे इनकी लाई करेगी। लगभग जो 32% पंजाब की पॉपुलेशन जिनमें दलित आते हैं उनमें ये कम्युनिटी आ जाती है। तो एक मेजर सेगमेंट आ गया। तो जब भी आप किसी कम्युनिटी के बारे में देखते हो एक मेजर चंक होता है उस पॉपुलेशन का, जो कहीं ना कहीं इलेक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी 2011 के सेंसस के बाद जो रविदासीज हैं और अधर्मीज हैं ये इकट्ठे आए और इनका इकट्ठा नंबर देखोगे तो 30.95 लाख के आसपास है। पंजाब की टोटल पॉपुलेशन में से अगर आप देखें तो लगभग ये 11% की कॉन्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो कम्युनिटी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। और बाकी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो पंजाब असेंबली इलेक्शन थे उनको पोस्टपोन भी करा था, और बाकी वाराणसी भी गए थे क्योंकि वहां पे पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बस आपको पता होना चाहिए एक लोकेशन इसका। एंड पंजाब के लिए तो चलो थोड़ा आपको डेप्थ में देखना ही होता है जब आपका पेपर आता है, पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट कम्युनिटी का एक आइडिया होना चाहिए, डिमांड इनकी ध्यान में रखना, एंड कौन से रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, लिटरेचर का नाम थोड़ा सा याद रखना है, दैट्स इट। प्री ओरिएंटेड है, मेंस में मेंस में आ सकता है जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आपसे पूछे जाते हैं कि क्या डिमांड्स ये जब इमर्ज करती हैं तो पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बन सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं और।